हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। अभी हम लोग 2023 के मिड में हैं, जुलाई अभी चल रहा है और अभी तक हम बात करें अगर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की, सो 70% से भी ज़्यादा जो है सक्सेस रेट रहा है। 30% जो वीज़ाज़ हैं वो डिनाई हुए हैं, कुछ अपनी गलतियों की वजह से, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से। जो गलतियां अगर वो अपनी एप्लीकेशन में ना करते तो उनके भी जो वीज़ाज़ हैं वो उनको मिल जाते। सो वो कौन से रीजंस हैं जिनके बेसिस पे जो है वीज़ाज़ डिनाई किए जा रहे हैं। और अगर आप भी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा 2023 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है। और आप भी कौन सी जो गलतियां हैं उनको आपने अवॉइड करना है अपनी एप्लीकेशन में, सो वो सब मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहला जो रीज़न है वो है प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट्स का ना होना। सो जो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगाते हैं तो उसमें कोई भी बल्क में एंट्री ना हो। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आप अपनी स्टेटमेंट शो कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट्स की है, आपके सैलरी अकाउंट की है या फिर आपका करंट अकाउंट है, वो एग्जैक्टली जो है मैच होनी चाहिए आपकी इनकम के साथ। और उसमें अगर कोई भी बल्क में एंट्रीज हैं, मोटी मोटी 4-4, 5-5 लाख की जो एंट्रीज करके आपने फंड्स अरेंज किए हैं, तो आपका जो वीज़ा है वो डिनाई हो जाएगा। आपको अपनी प्रॉपर 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट लगानी है। तो हो सके तो 6 मंथ से भी ज़्यादा की जो बैंक स्टेटमेंट है आप अपनी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। और जो आपके फंड्स हैं वो प्रॉपरली आपके इनकम के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मान लीजिए कोई भी एंट्री अगर आपके अकाउंट में कोई बल्क बड़े अमाउंट की एंट्री है तो आपको उसकी जस्टिफिकेशन जरूर आप साथ में लगाएं कि वो अमाउंट जो है वो आपको कहां से आया, क्या सोर्स है उस अमाउंट का। और अब हम आ जाते हैं सेकंड रीजन पे। सेकंड जो कारण है वो है आपकी अपनी कंट्री के साथ प्रॉपर टाइज ना शो कर पाना। अब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस रही हैं जो डिनाई हुई हैं और उनके जो रीजंस हैं वो यही है कि आपने जो है अपनी प्रॉपर जो है टाइज शो नहीं किए अपनी कंट्री में, जिसकी वजह से ये श्योरिटी मिलती है एम्बेसी को कि आप कनाडा ट्रेवल करने के बाद वापस अपनी कंट्री में आएंगे। सो मैं आपको बता देता हूं, अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज अगर आप शो करना चाहते हैं सो 2 चीजों के ऊपर ये डिपेंड करती है। सबसे पहले आपकी स्टेबल करियर और स्टेबल इनकम जो है आपके। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका जो स्टेबल बिजनेस है, आप बहुत पुराने टाइम से जो है अपने बिजनेस में हैं, स्टेबल आपकी जो इनकम है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी रेगुलर जो जॉब है, जो जॉब स्टेबिलिटी है आपकी और रेगुलर जो इनकम है, सो ये शो करेगी आपका स्टेबल करियर। सेकंड जो है वो है आपकी नेटवर्थ। नेटवर्थ में आप बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, आपका अपना घर, आपकी फैमिली, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपने की हुई हैं। सो अगर आपकी नेटवर्थ अच्छी है तो ये एक रीज़न होता है कि आप कनाडा ट्रेवल करके वापस अपनी कंट्री में ज़रूर आएंगे, जिस बेसिस पे जो है आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। सो इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। और थर्ड रीज़न है अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल सही से ना एक्सप्लेन कर पाना। बहुत सारी एप्लीकेशंस इस वजह से डिनाई हुई हैं कि पर्पस ऑफ ट्रैवल वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप कनाडा में अगर आप किसी रिलेटिव के पास या किसी फ्रेंड के पास घूमने जा रहे हैं तो आप उनसे प्रॉपर इन्विटेशन लेकर के अपनी एप्लीकेशन में लगाइए, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप अपनी एप्लीकेशन में लगाइए और क्या रिलेशन है एम्बेसी को जो है वो आप शो कीजिए। सेकंड, अगर आप होटल बुकिंग्स पे एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हैं तो प्रॉपर आप कहाँ कहाँ स्टे करेंगे, कौन कौन से होटल्स में आप स्टे करेंगे, प्रॉपर आप अपनी बुकिंग्स लगाएं साथ में। क्या आपका ट्रैवल प्लान है, क्या टूर प्लान है, कहाँ कहाँ आप विजिट करेंगे, किस तरीके से अपना टाइम जो है कनाडा में आप स्पेंड करेंगे, वो अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन दें उस चीज़ की, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है आपके ट्रैवल प्लान से कन्विंस हो पाए, सेटिस्फाई होकर के आपको वीज़ा ग्रांट कर पाए। सो ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से जो है एप्लीकेशंस कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की 2023 में डिनाई हो रही हैं। अब उसके बाद बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री की मैंने बात नहीं की। इस साल बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी अप्रूव हुई हैं जिनकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। सिर्फ 3 चीज़ें उन्होंने देखी हैं। आपकी अगर अपनी कंट्रीज़ में टाइज अच्छी हैं, स्टेबल करियर, स्टेबल इनकम है आपके, पर्पस ऑफ ट्रैवल अगर आपका उनको समझ में आ रहा है, आपके पास प्रॉपर इन्विटेशन है कनाडा से किसी रिलेटिव का या आपके फ्रेंड का, सो वीज़ाज जो हैं वो दिए गए हैं। सो जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो मैटर तो करती है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी तो वो और भी प्लस पॉइंट होगा। अदरवाइज अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तब भी जो है आप ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करके कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा 2023 में ले सकते हैं। सो अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड है तो आप दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं या कॉमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।